Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem grouping increases। ये आपको क्या कोड फोर्सेस पर देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम एक 1400 रेटेड प्रॉब्लम है, काफ़ी एक अच्छा प्रॉब्लम है। देखेंगे ये समझेंगे कि किस तरीके से इस तरीके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, एक अपनी जर्नल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और अपना इंट्यूशन बिल्डअप करेंगे। एंड बाकी यार अगर आप चैनल पे नए हो तो हम क्या है ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके नॉर्मल डीएसए, लीड कोड, ओएस एंड इंटरव्यूज़ में जिस भी तरीके आपके प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जो भी आपकी टेक्निक्स होती है, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हुआ, आपका इंट्यूशन हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें डेवलप होंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ सीरीज़ को एक बार चेकआउट कीजिएगा, आप प्रॉब्लम्स को एक बार देखिएगा एंड चैनल को आप देखिएगा। आपके रेलिवेंट अगर आपको कंटेंट मिलता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बाकी यार इस वाली प्रॉब्लम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमें क्या बोला गया है। सो इस प्रॉब्लम में हमें क्या है, एक एरे दिया गया है विच इज़ ऑफ साइज n एंड यू हैव टू प्रोसेस टू कैलकुलेट योर पेनल्टी। हमें कुछ एक फॉलोइंग प्रोसेस करना है जिसके बाद हमें क्या पेनल्टी कैलकुलेट करनी होगी। अब किस तरीके से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमारे पास जो एरे है ए, उसे हमें क्या है स्प्लिट करना है 2 एरेज में। हमारे पास एस और टी नाम के 2 एरेज होंगे, उनमें हमें क्या है उन्हें स्प्लिट करना है। पॉसिबली एम्प्टी भी हो सकता है, सब सीक्वेंसेस की फॉर्म में हमें प्रिंट करना होगा। आई होप आप सब सीक्वेंस का मतलब समझते होगे कि सीधी सी बात है, अगर मेरे पास एक ए एरे है जिसमें इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट्स है तो सब सीक्वेंस का मतलब सीधा सा वही है कि मैं एक करेक्ट ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर लूँ। लाइक अगर मैं 2 और 4 को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास 1 3 5 एक करेक्ट सब सीक्वेंस बन जाता है। एंड अगर मैं 3 और 4 को रिमूव कर दूं तो मेरे पास 1 2 5 एक सब सीक्वेंस बन जाता है। तो इस तरीके से करेक्ट ऑर्डर मेंटेन करते हुए मैं बीच में से या कहीं से भी किसी एलिमेंट्स को रिमूव करके जो मेरे पास एक सीक्वेंस बनता है उसे हम सब सीक्वेंस बोलते हैं। तो एक एरे ए में से हमें 2 सब सीक्वेंसेस, 2 एरेज बनाने होंगे, एक एस और एक टी। उन्हें मतलब एरे ए को स्प्लिट कर देना होगा 2 एरेज में। पॉसिबली तो दोनों, या तो ये एरे एम्प्टी हुआ तो फॉर एग्जांपल सारे इसमें आ गए, या ये एम्प्टी हुआ सारे ए के एलिमेंट्स एस में आ गए, या फिर दोनों में कुछ एलिमेंट्स हुए। तो इस तरीके से हमें क्या स्प्लिट करना होगा और करना होगा सब सीक्वेंसेस की फॉर्म में। और यहाँ पे हमें क्या है फिर पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला दिया गया है। किस तरीके से हमारे पास फार्मूला दिया गया है, अगर मेरे पास एक बी एरे है और अगर उस बी एरे में मेरे पास कोई एलिमेंट बी ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ आई प्लस 1 होता है तो मेरे पास पेनल्टी का एक स्कोर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मुझे पेनल्टी लगेगी। किस तरीके से ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल बी आई की वैल्यू 5 हुई एंड बी ऑफ आई की वैल्यू 6 टू अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। अगर ये पॉसिबिलिटी आती है मेरे पास तो मेरे पास 5 कम है, बी ऑफ आई कम है, तो वहाँ पे क्या मुझे एक पेनल्टी का पॉइंट मिलेगा। सो इस तरीके से हम क्या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पेनल्टी काउंट कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज द टोटल पेनल्टी यू विल रिसीव इज पी एस प्लस पी टी। तो सीधी सी बात है, पी एस प्लस पी टी। हमारे पास 2 जो हमने एरेज थे, हमने स्प्लिट किए थे एस और टी में, हमारे जो 2 एरेज थे उसमें से पी एस से हमें क्या एस वाले एरे की पेनल्टी मिल रही है, टी वाले से हमें टी वाली एरे की पेनल्टी मिल रही है, और दोनों को कैलकुलेट करना होगा। और कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिनिमम पॉसिबल पेनल्टी को बताना होगा कि यार मिनिमम पॉसिबल पेनल्टी मेरे पास कितनी हो सकती है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे यार समझ में आती है कि पहली चीज़ तो मुझे स्प्लिट करना होगा अपने एरे को। सिर्फ मुझे क्या है 2 एरेज में स्प्लिट करना होगा, एक एस वाले एरे में, एक टी वाले एरे में। तो सीधी सी बात यार समझ में आती है कि अगर मेरे पास एक एरे ए है और उसका पर्टिकुलर एक एलिमेंट है नम, कोई मेरे पास पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, तो या तो वो एस में जाएगा या वो टी में जाएगा। तो मतलब मेरे पास क्या है ऑप्शंस तो 2 ही है। अब इन ऑप्शंस में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को मुझे यहाँ पे क्या चूज करना होगा। तो ग्रीडी हमें यही तो बोलती है कि यार जो भी उस पर्टिकुलर पोजीशन में आपकी जो भी सिचुएशन हो उस पर जो भी आपके पास ऑप्शन हो उन दोनों ऑप्शंस में से क्या है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज कीजिए। अब यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पेनल्टी को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज पेनल्टी। अब इस मिनिमाइज करने के लिए पेनल्टी का हमें स्कोर क्या मिल रहा है कि बी आई इज लेस देन बी ऑफ आई प्लस 1। अगर दिस इज करेक्ट, लाइक अगर इस तरह की हमारे पास कोई सिचुएशन बनती है तो वो हमारी पेनल्टी हुई। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये वाली सिचुएशन बने कि हमारे पास क्या है इस तरह की पॉसिबिलिटी बने कि बी आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई प्लस 1। तो इस तरह का जो हमारा एरे होगा वो किस तरीके से फॉर्म होगा वो चीज़ें हमें समझनी होगी। तो हमें यार ये चीज़ पता लगी कि यार बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मेरे पास क्या होगा कि यार जो मेरा बी ऑफ आई है वो मेरा ग्रेटर देन हो बी ऑफ आई प्लस 1 से।
एंड एरे का मेरे जो एलिमेंट है उसके हिसाब से मुझे चॉइसेस करनी होंगी, तभी क्या है मैं मिनिमाइज कर पाऊंगा। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल यार मेरे पास एक एस नाम का एरे है, मेरे पास एक टी नाम का एरे है, और मेरे पास जो है एक एरे है, पर्टिकुलर एरे जो मेरे पास अभी करंट एरे है। उस पर्टिकुलर एरे में से मुझे एस और टी में कुछ एलिमेंट्स को फिक्स करना होगा, पेनल्टी को काउंट करना होगा, और उस हिसाब से हमें काम करना होगा। सीधी सी बात है, अगर मेरे पास ए नम आया कुछ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एलिमेंट आया, पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे पास नम है, और एस वाले में एक्स है और टी वाले में वाई है, जो करंट पोजीशन पे एलिमेंट है। अब जो मेरे पास नम आया, या तो मैं नम को यहाँ पर पुट करूंगा या फिर मैं यहाँ पर पुट करूंगा, और उसके हिसाब से अपनी पेनल्टीज को चेक करूंगा। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा करंट एलिमेंट है बी ऑफ आई है, बी ऑफ आई मेरा या तो एक्स है या वाई है, और बी ऑफ आई प्लस वाई क्या है, नम है, जिसे मैं प्लेस करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वहाँ पे मैं प्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक्स और वाई मेरे बड़े हों। तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस किस तरीके से हो सकते हैं। केस वन मेरे पास किस तरीके से आ सकता है, केस वन हमारे पास सिंपल आएगा, या जो मेरा नम है वो एक्स से भी छोटा है, एंड जो मेरा नम है वो वाई से भी छोटा है, वो दोनों से ही छोटा है। हमें क्या है, दोनों से छोटा या इक्वल है, छोटा या इक्वल हमें चाहिए था, बी ऑफ आई प्लस वन है, वो जो है छोटा या इक्वल है, वो एक्स से भी छोटा है और वो वाई से भी छोटा है। तो हम क्या है, नम को यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, दोनों जगह पुट कर सकते हैं, दोनों में हमें क्या पेनल्टी नहीं लगेगी। पर बेस्ट पॉसिबल हमारे पास क्या होगा, तो इसमें हम क्या एक बार और दोबारा से चेक कर लेंगे कि अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वाई है, तो हम क्या है नम को प्लेस कर देंगे, प्लेस नम इन एस, एल्स सिंपली प्लेस नम इन टी। ये चीज़ हमने कैसे समझी, एक्स जो था वो एस में था, और एक्स की वैल्यू अगर छोटी है तो फॉर एग्जांपल यार एक्स की वैल्यू हो सकती है 3 हो, एंड वाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है हमारे पास, एंड नम की वैल्यू दोनों से ही छोटी है, फॉर एग्जांपल नम की वैल्यू 2 आती है। तो आप क्या चाहोगे कि यार नम को मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ। नम को अगर मैं 3 के साथ रखता हूँ तो वो ज़्यादा एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनाता है, ना कि 10 के साथ, क्योंकि 10 के आगे यार मैं क्या छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स को रख सकता हूँ, पर 3 के आगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 को ही रख सकता था। तो वहाँ पर हमने एक और पॉसिबिलिटी देखी, और वो चेक करने के बाद हमने ये वाला काम कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो केस बन सकता है, जो हमारा केस 2 होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, वो ये होगा कि यार अगर मेरा जो नम है वो दोनों से बड़ा हो जाए, मतलब कि वो नम एक्स से भी बड़ा हो जाए और नम क्या है मेरा वाई से भी बड़ा हो जाए। सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू अगर 1 है, वाई की वैल्यू अगर 2 है, और नम की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाए, तो वो 1 से भी बड़ी है, वो 5 से भी बड़ी है। मैं चाहे ऊपर रख दूँ, चाहे मैं एक्स वाले में रख दूँ, चाहे मैं वाई वाले में रख दूँ नम को, मतलब या तो मैं एस वाले में रखूँगा या टी वाले में, मैं दोनों में ही रखूँगा। तो दोनों में ही क्या है, मेरा जो आंसर है वो तो गलत ही आने वाला है, मतलब कि पेनल्टी मुझे लगेगी। तो उस केस में क्या मैं पेनल्टी काउंट कर लूँगा। और ये जो ऊपर वाला हमने काम किया था, ये वाली चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी कि x अगर मेरे पास लेस देन y था, तो हमने क्या है वहाँ पे प्लेस किया था नम को, वरना हमने t में प्लेस किया था। तो सेम काम हम यहाँ पर भी कर देंगे, वो चीज़ चेक करने के बाद, पर हमें यहाँ पे क्या है रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें एक पेनल्टी यहाँ पे स्कोर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ों से वो छोटा है। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हमारा वो होगा जिसमें कि या तो वो 1 से बड़ा हो या 2 से बड़ा हो। बस उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपल चेक कर लेंगे कि अगर लेस देन इक्वल्स टू वाई है तो प्लेस इन टी, एल्स सिंपली प्लेस इन एस। यहाँ पर आपको क्या होगा, आप समझ रहे होगे कि यार ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अगर आप एक दो एग्जांपल से अपना चेक करने की कोशिश करोगे तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल नम की वैल्यू मेरे पास 5 है, एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 हुई, लाइक 3 हुई, एंड वाई की वैल्यू मेरे पास 7 हुई। तो मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 4 है। अब x की वैल्यू क्या है, छोटी है 3 से, तो मैं क्या चाहता हूँ कि y अगर मैंने यहाँ पे रखा तो पेनल्टी लग जाएगी, तो मैं 7 के आगे रख दूंगा क्योंकि वो उससे छोटा है। यहाँ रख दूंगा तो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है, ये चीज़ें चेक करने के बाद केस 3 हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो बस सिंपल कोड कर देंगे, एंड आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। काफ़ी सिंपल एक प्रॉब्लम थी, बस वही सोचना था। और इस प्रॉब्लम को पिक करने का भी रीज़न यही था कि आपको वो इंट्यूशन बिल्डअप हो सके, वो कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करें, किस तरीके से देखें, किस तरीके से उस तरफ चलें। तो सिंपल सा रीज़न वही था कि हमने सोचा यार ग्रीडी यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब ग्रीडी लगाने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एस में जाएगा या टी में जाएगा। अब बेस्ट पॉसिबल चूज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस्ट के लिए मुझे क्या मिनिमाइज़ करनी होगी चीज़ें। अब मिनिमाइज़ करने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास जो भी मेरा बी ऑफ आई है इट शुड बी ग्रेटर देन बी ऑफ आई प्लस 1। अगर मेरे इस पॉसिबिलिटी को जितनी ज़्यादा मैं मैक्सिमाइज कर पाऊंगा उतना ही मेरी पेनल्टी मिनिमाइज हो पाएगी। जितना ज़्यादा मैं इसे बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा ये मेरा कम होगा, पेनल्टी मेरी कम होगी, और वही मेरा अल्टीमेट गोल है। तो मैं बस हर एक के लिए केसेस बनाकर चेक करता हूँ, आगे बढ़ जाऊँगा।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा सॉल्यूशन। हाँ, कोड देख लेते हैं सी प्लस प्लस में। कोड है सिंपली, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह आए एंड उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमने हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन आई होप नीचे हमारा मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ। फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किए, टी की वैल्यू हमने रीड की। हमारे पास टी टेस्ट केसेज हैं, सॉल्व वाला हमने फंक्शन कॉल किया। सॉल्व वाला फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, सीधे सी बात है, हमने एन की वैल्यू रीड की। उसके बाद आप वेक्टर में रीड करते हो जो भी आपके एरे की वैल्यूज़ है, जो भी आपके गिवन एरेज की वैल्यू है, उन्हें सबको हमने रीड किया। उसके बाद ए और बी हमने दो एरेज बना लिए, विच इज एस और टी था। मैंने यहाँ पे ए और बी नाम दे दिया सिंपल रखने के लिए। और उनमें स्टार्टिंग में हमने क्या है कि इंट मैक्स हमने चीज़ डाल दी है। इंट मैक्स रख के एक डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि बार बार अगर हम ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखेंगे तो हमें फर्स्ट केस के लिए बेस केसेस भी लिखने पड़ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें एक इम्प्लीमेंटेशन ओवरहेड अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ए और बी में पहले से एक इंट मैक्स वाली वैल्यू रख ली। और इंट मैक्स रखने का रीज़न आपको पता ही लग गया होगा, हम बी ऑफ आई को चाहते हैं बी ऑफ आई प्लस 1 से बड़ा हो, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने सबसे बड़ी वैल्यू पहले से ही स्टोर करके रख ली। एंड उसके बाद रिजल्ट को हमने 0 रखा। आपका हर नम को हमने लिया, एक्स और वाई की वैल्यू को हमने लिया। मैंने आपको बताया था दोनों की लास्ट वैल्यू हमारी होगी, क्योंकि उसके आगे हम प्लेस करने वाले हैं। उसके बाद यही 3 हमारे केसेस हो गए। ये हमारा केस 1 जो मैंने आपको बताया था, एंड उसके बाद ये हमारा केस 2 हुआ। अगेन मैं अब ऊपर आपको समझा ही चुका हूँ सारे केसेस, एंड ये हमारा केस 3 हुआ। इसके बाद बस जो भी आपके यहाँ पे क्या है, बस यही ध्यान रखो केस 2 में हमारे रिजल्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सिर्फ इसी केस में हमारे क्या पेनल्टी हमें लगेगी ही लगेगी, चाहे हम ए वाले एरे में पुश कर ले या बी वाले एरे में पुश कर ले, तो यहाँ पे पेनल्टी हमारी लगेगी लगेगी। सो इस तरीके से आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो। एंड उसके बाद बस आप क्या है, रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो। आप थोड़ा सा क्या है इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करना चाहो तो यहाँ पे क्या है, ए और बी जो मैंने एरे बनाए हैं फिर मैं उनमें पुश बैक कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। सिर्फ दो क्या है इंटीजर्स की मदद से, एक्स और वाई की मदद से आप दो और एन एक्स एन वाई, दो न्यू एक्स न्यू वाई, इस तरीके से आप बना के इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव कर सकते हो। बाकी मैंने बस सिंपल रखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझाई। तो उससे क्या आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन से आपकी ओ ऑफ 1 चली जाएगी। वो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे नहीं किया है। लास्टली आप क्या रिजल्ट को प्रिंट करते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ ऑफ एन ही है दोनों में। ओ ऑफ 1 कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। यही यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार आपको कैसी लग रही है सीरीज़, आपको चैनल कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब to the channel, and so that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.